बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली अपने चैनल इम्तियाज़ अली इन्फॉर्मेटिव से। आज मैं आपके सामने जो मूवी लाने वाला हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों की सब्ज़ियां जो हैं उनको कब उगाया जाए। तो उसके लिए जो बेहतरीन वक्त है वो है 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक हम इन सब्ज़ियों को उगा लें। लेकिन इसके लिए एक और बात बहुत ज़रूरी है, बाज़ औक़ात मौसम बदलता नहीं है, यानी 15 सितंबर आ जाती है लेकिन अभी गर्मी होती है। तो हमें इसके लिए जो सबसे पहले टेक्निकल बात है वो ये है कि हमें ये देखना है कि कब जो दर्जा हरारत है वो 20 और 25 के दरमियान है। जब दर्जा हरारत 25 और 20 के दरमियान आ जाए तो हमें इन फसलों को, इन सब्ज़ियों को काश्त कर लेना चाहिए। अब दूसरा मरहला ये आता है कि हेल्दी बीज कहाँ से हासिल किए जाएं। तो ये हम नर्सरियों से और दुकानों से जो आम तौर पे सब्ज़ी मंडियों के करीब होती हैं वहाँ से हम ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर इलाके में ये जो हैं बीज रखे हुए हैं और बहुत ही सस्ते बीज जो हैं वो मिलते हैं। अब आप ये पैकेट देख लें, इसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है। आप जब भी जाएंगे ऑफिस टाइम में तो आपको ये 7 सब्जियों के बीज जो हैं वो सिर्फ 150 रुपये मिल जाएंगे। और ये इतने बीज होते हैं कि आप 5 मरला में काश्त कर सकते हैं। अब मैं आपको, ये आपके पास इसका एड्रेस भी आ गया है, फ़ोन नंबर भी आ गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम इसको खोलते हैं तो ये इस तरह से इसमें से बीज निकलते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बीज होते हैं। अब इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट ये है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो डायरेक्ट बीजों से उगती हैं और कौन सी सब्ज़ियाँ हैं जिनके लिए हमें पनीरी लगानी पड़ती है। यानी पहले इकट्ठी एक जगह पे लगा लेते हैं और जब वो पौधे 3 इंच के करीब या 2.5 इंच के करीब होते हैं तो फिर उन पौधों को अलग-अलग करके खुली जगह पर लगा दिया जाता है। तो ये पनीरी भी नर्सरियों से मिल जाती है। मैं जो पनीरी लेके आया हूँ वो है, एक तो पनीरी जो है वो मैं बंद गोभी की लाया हूँ और दूसरी शिमला मिर्च की लाया हूँ। तो वो पनीरी से लगेंगे, हम उनको अलग-अलग करके लगा देंगे। अब आ जाते हैं, ये देखिए ये हमारे पास गाजर के बीज हैं। माशाल्लाह बहुत सारे बीज हैं। तो ये जब हम गाजर लगाते हैं तो क्योंकि इसने ज़मीन के अंदर जाना होता है तो इसके लिए हमें कम से कम जो पॉट लेना है वो 12 इंच या 14 इंच गहराई वाला लेना है ताकि हमारी गाजरें अच्छी तरह से तैयार हो सकें। और जब हम इनको लगा देते हैं तो ये 3-4 दिन के बाद ये सब की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो ये गाजरों के हम लगा लेंगे बीज, ये मैंने आपको दिखाए हैं। अब मैं आपको ये बीज खोल के दिखाता हूँ कि गाजर के बीज किस तरह से होते हैं। तो ये डायरेक्ट उगते हैं, इसके लिए पनीरी नहीं होती, डायरेक्ट हम गाजरों के बीज लगा देते हैं और फिर ये 2-3 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इससे गाजरें निकलती हैं बड़ी अच्छी। लेकिन इसके लिए आपने एक ख़ास चीज़ ये याद रखनी है कि क्योंकि ज़मीन के अंदर ये गाजर पैदा होती है और इसके लिए हमें कम से कम जो पॉट लेना है, कोई भी चीज़ हो पॉट ले लें तो वो कम से कम 12 इंच ज़रूर हो और ताकि ये अच्छी तरह से परवरिश पा सके। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मूली दिखाता हूँ, मूली के बीज दिखाता हूँ। ये मूली के बीज हैं, इसको भी हम इसी तरह ही खोलेंगे, सारे पैकेज को हम खोलते जाएंगे और फिर हम इनको उगाएंगे। अब आपने मूली भी देखी होगी, मूली का आपने कद भी देखा होगा कितनी बड़ी होती है। तो ये भी कम से कम 12 इंच से लेके 14 इंच का, ये कम से कम की बात कर रहा हूँ। ज़मीन में लगा दें तो और अच्छी बात है। तो ये भी इसी तरह 2-4 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे बीज और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 माह में ये जो हैं ये मूलियाँ तैयार हो जाएंगी। इसके बाद आ जाइए, ये शलजम है, शलजम के बीज हैं। अब आप ख़ुद ही देखते हैं कि शलजम छोटा होता है,
इसलिए इसमें 10 इंच का पॉट जो है वो भी चल जाता है। ये इसके बीज होते हैं बहुत छोटे छोटे से, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जो होते हैं वो इसमें शलजम लगते हैं। तो ये आपने देखा, ये सारी चीज़ें जो थी ये ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, इसलिए इनके लिए बड़ा गमला चाहिए। अब मैं आपको ये सरसों का साग दिखाने लगा हूँ। ये सरसों का बीज हैं, इसको भी हम इसी तरह लगाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, ये 3-4 इंच गहरे चले जाते हैं। तो इसके लिए पॉट जो है वो अगर 6 इंच का भी होगा तो ये बड़े अच्छे पैदा हो जाएंगे। सरसों का साग जो है वो लग जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। जब आप इसको ऑर्गेनिक खाद डालेंगे, पानी डालेंगे साफ़। तो इसके बाद ये धनिया है, ये तो आपको बहुत छोटी सी इसकी जड़ होती है, इसको तो 3 इंच का पॉट भी जो है, या कोई भी चीज़, कोई ट्रे 3 इंच का पॉट हो, कम से कम की बात करता हूँ, तो उसमें हम लोग लगा देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो धनिया होता है इसका बीज इसके अंदर होता है और ऊपर से ये सख्त होता है। इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, यानी कोई छोटी सी चीज़ लेके इसके कपड़े में डाल के तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर से मारते हैं, तो ये पीस इसके 2 हो जाते हैं और फिर ये धनिया इसमें से उगता है। इसके लिए हम ये भी करते हैं कि तकरीबन 12 घंटे पहले इसको भिगो देते हैं, यानी उसी तरह तोड़कर 2 पीस करके इसको 12 घंटे पहले भिगो दें। इसके अलावा हमने धनिया की एक पूरी वीडियो बनाई है, इन सब चीज़ों की एक एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ आपको डिटेल से मिलेगा कि ये धनिया कैसे उगाया जाता है। मुख्तसर बता रहा हूँ कि इसको इसी तरह 2 पीस में करके पानी में भिगो दें, 12 घंटे के बाद लगा दें तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी। अब मैं आपके सामने ये ला रहा हूँ मेथी, और मेथी आपको पता है कि कसूर की मेथी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है, और ये देखें लिखा हुआ है मेथी कसूरी। तो इस पैकेट में हमें जो बीज मिल रहे हैं ये 5 मरले जगह पर हम इन बीजों को लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमने थोड़ी जगह पे भी लगाने हैं तो हम लगा लेंगे, कुछ बीज जो है वो बच जाएंगे। तो ये माशाल्लाह बड़ी खुशबू अभी से आ रही है, ये मेथी के बीज हैं। मेथी जो है ये 2 तरह की होती है, एक ज़रा मोटे बीज होते हैं और उसके जो हम लोग लगाते हैं तो वो भी बड़े बड़े होते हैं, उगते हैं, उसको मेथरे कहते हैं। तो हम मेथी भी लगाते हैं, मेथरे भी लगाते हैं। मेथरे जो हैं मेथी से कोई 15 दिन पहले लग जाते हैं। और इसके बाद माशाल्लाह पालक आ गई है, तो ये आपको दिखाते हैं पालक के बीज। पालक में जब भी लगाता हूँ तो ये तकरीबन 8 दिन में तैयार हो जाती है, और 8 दिन के जब हम इसको काट लेते हैं, इसको जड़ से नहीं उखाड़ना, इसको काटना है, मेथी को भी और इसको भी। तो 1 वीक के बाद वो फिर तैयार हो जाती है, और हम इस तरह से 1 वीक के बाद ये जो है मेथी भी काट सकते हैं, पका सकते हैं, पालक भी काट सकते हैं और पका सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी होती है ऑर्गेनिक। मेथी की और तो 2 ही किस्में थी, लेकिन पालक की जो हैं वो 7-8 किस्में होती हैं, तो जौन सी किस्म आप लेना चाहें वो बना लें। अब मैं आता हूँ, मैं जो लेके आया हूँ पनीरी लाया हूँ, उसकी शिमला मिर्च की और बंद गोभी की, वो भी हम लगा देंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला थोड़े ही दिनों में बड़े हो जाते हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा ये सारे बीज जो हैं, इतने सारे बीज जो 5 मरला ज़मीन में लगेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है हमें सिर्फ 150 रुपये में दे देती है। बीज भी फ्रेश होते हैं, हेल्दी होते हैं, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत जल्द उगते हैं। अब मैं आपको ये आखिर में बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने जो बताई हैं, इसके अलावा और भी सब्ज़ियाँ होती हैं जो सितंबर में लगाई जाती हैं और वो सर्दियों की सब्ज़ियाँ कहलाती हैं। इनकी मुकम्मल डिटेल हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जो चीज़ भी लगाना चाहें उसकी मूवी निकालें और आप देख लें, उसमें हमने तफसील के साथ बताया गया है। और अब हम इसको अपनी मूवी को ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।